पिछले साल लड़कों ने हिस्सा लिया तो आंदोलन में आपने डंडों से पहला, लेकिन उन लड़कियों का क्या जिनके कारण लड़के हिस्सा लेने गए थे? बेबी, आप आंदोलन में हिस्सा लो ना, आप तो मर्द हो, बन गए मर्द, हो गया सुकून, लग गया देह हाथ में दर्द हैं, और बनो नवाब। बुरा लगा, आ रहा है रिजल्ट 12th का, और आप देखना हर एक लड़का फेल होगा और टॉपर होगी लड़की। Their victory after almost 3 BJP is ready to form the government in Delhi. There's a huge victory for BJP in Delhi. कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार? तो इसका जवाब है बीजेपी। हमारी जीत है, इसका श्रेय जाता है दिल्ली की जनता को। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है। अबे बस कर भाई, ये न्यूज चैनल वाले किसी के सगे नहीं होते हैं। आज इसके गोद में, कल उसके गोद में, जैसे कि आपकी एक्स। अबे एक्स से याद आया, दिल्ली वालों, आपको वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पर हैप्पी रोज डे। अब आपके यहाँ कमल आ चुका है, अब नेता भी साफ होगा और यमुना भी। नेता साफ तो हो चुका है। जैसे कि आपने थंबनेल को देखा है, हम लोग समझने वाले हैं दिल्ली के चुनाव के परिणाम से हमारे बिहार के चुनाव में क्या असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। तो बिहार वालों, इस चुनाव में चाचा को हटाना है या नहीं? अबे तुम्हारे चाचा नहीं, वो जो गद्दी पे बैठे हैं वो चाचा। अबे चाचा से जमीन लेके क्या करोगे? ठेके खोलोगे क्या? वो तो बैंड है ना। या शादी करोगे? ऐसे भी जमीन वालों का अच्छे से शादी होता है, कर लो। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अभिधू। आप देख रहे हैं सीजन 1 का एपिसोड नंबर 18 अपने डाटा से। मैं दुखी के माहौल से अरविंद चाचा से मैं एक ही बात कहूंगा, अरविंद चाचा शुरू करें वीडियो। करना परेशान हो गया। देश की राजधानी दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विकसित भारत के वादों पर भरोसा किया है। अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बिहार में यहाँ पे गठबंधन की सरकार है। मैं आरएसएस वालों से मैं कहना चाहूंगा, आप एक नेता को ढूंढो और बिहार भेजो जो एटलीस्ट अपने बातों को जनता तक पहुंचा सके। अबे अबे मेरे इधर क्या देख रहे हो? मैं कैसे अभी मुखिया भी मैं नहीं बना हूँ यार। क्या मतलब छोटा हाइट वाला मुखिया नहीं बनता है? आज महाकुंभ चल रहा है। हमारी संस्कृति एकलौती ऐसी संस्कृति है जो नेचर की पूजा करती है। नदियों को हम लोग माँ मानते हैं और उसी माँ को हम लोग जहर पिला रहे हैं। ये दो इमेज को देखिए, जहाँ पर एक तरफ यमुना के झाग वाले पानी में लोग स्नान कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ बिहार के न्यूज चैनल वाले ये दावा कर रहे हैं कि कुछ साल बाद यमुना की तरह गंगा नदी भी प्रदूषित हो जाएगी। तो बिहार वालों, चाचा को बदलो। तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सब्सक्राइबर्स, बिहार की रूलिंग पार्टी के बारे में उन गलतियों को समझेंगे जिससे हमें यह पता लग जाए क्यों बिहार की राजनीति में एक नए चेहरे को आना चाहिए। मैं भी चाहता हूं नीतीश चाचा पीएम की घोड़े पर चढ़े और शेरवानी का नाम देने के लिए खास करके मुझे बुलाए। मैं इस शेरवानी का नाम भी दूंगा और आपको 2 गिफ्ट भी दूंगा शेरवानी। मगर अपनी उधरी हुई राजनीति को थोड़ा सिलिए चाचा। आपने जितनी बार राजनीति में पलटियां मारी है, अगर उन्हें काउंट किया जाए तो वह पृथ्वी से मंगल ग्रह तक कोई भी एक आदमी 50 बार अप डाउन कर सकता है। आपने उतनी पलटियां मारी है। बीजेपी मोदी को कैंडिडेट बनाती है, आप इसीलिए हट जाते हो बीजेपी से क्योंकि मोदी सांप्रदायिक है। बीजेपी से अलग होकर आप आरजेडी में चले गए, जिसे आप जंगल राज कहकर उसे खत्म करने का दावा करते हो। लालू से बात नहीं बनी तो आप अचानक से पलटी मार लिए और कहने लगे आरजेडी तो है भ्रष्ट ही। उसके बाद उस मोदी की पार्टी से आप हाथ मिला लिए जिसे आप धुतकार रहे थे सांप्रदायिक कहकर। और 2024 का चुनाव नजदीक आया तो आपके मन में एक ख्याल आया कि सीएम तो बहुत बार बन चुके हैं, अब पीएम बना जाए। पीएम नहीं बने हैं और आपको क्या हुआ, आप मोदी से छुटकारा पा लिए। और एक बार फिर चाचा तेजस्वी और लालू के साथ मिलकर साथ में झूला झूलने लगे। और आपको पता ही सब्सक्राइबर्स, आगे क्या हुआ? आगे वही हुआ, झूला झूलते हुए चाचा गिर गए और बीजेपी वालों ने गोद ले लिया। अभी जो हाल है वह यही हाल है कि चाचा झूला झूल रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं आना चाहिए नए चेहरे? आप ही बताओ सब्सक्राइबर्स। पूरे साल भर में आप 20 से 30 हजार से वैकेंसी देते हो, इतने हजार तो हमारे इधर के लोंडे पुड़िया खाकर थूक देते हैं। दोस्तों, हमारे बिहार के किसानों के लिए किसान सलाहकार तो है, लेकिन कुछ पूछने जाओ तो उनसे वो ऐसे मना करते हैं जैसे मानो वैलेंटाइन डे के दिन पर ओयो वाले बिना आधार कार्ड के निर्माणवियों को होटल जाने से मना करते हैं। शर्म की बात है। अच्छा, क्यों नहीं आना चाहिए नए चेहरे? आप ही बताओ सब्सक्राइबर्स। जो लड़का पूरे दिन अपने पढ़ाई को पहला कर्तव्य मानता है, वहीं दूसरी तरफ जो लड़का रील्स को पहला कर्तव्य मानता है, पढ़ाई को कुछ नहीं मानता, उनका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उसके पास 10 लाख
केस है। हमारे बिहार के नेता लोग हम लोगों को कारखानों के नाम पर झूठी कस्में दिए हैं। कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री, मैगी फैक्ट्री और एथेनॉल फैक्ट्री के अलावा अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल बाबा से अगर पूछोगे आप कि हमारे बिहार में क्या सब फैक्ट्री आने वाला है, तो वो बोलेंगे मकई का और गेहूं का फैक्ट्री आने वाला है। आने वाला है, आया नहीं है। वो 1 साल बाद, 10 साल बाद या हो सकता है तो 100 साल बाद आएगा। तो उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, ईवीएम के तरह लगता है गूगल बाबा भी हैक हो चुका है। सॉरी। पिछले साल लड़कों ने हिस्सा लिया तो आंदोलन में आपने डंडों से पहला, लेकिन उन लड़कियों का क्या जिनके कारण लड़के हिस्सा लेने गए थे? बेबी, आप आंदोलन में हिस्सा लो ना, आप तो मर्द हो, बन गए मर्द, हो गया सुकून, लग गया देह हाथ में दर्द हैं, और बनो नवाब। I am sorry, बाबू। ये वही लड़की है जो पूरे साल इंस्टा पर कच्चा बादाम पे डांस करती है और उसी बादाम को खाकर लड़के एग्जाम में फेल हो रहे हैं। बुरा लगा, आ रहा है रिजल्ट भाई 12th और 10th का, आप देखना उसमें टॉपर लड़कियां करेगी और उसमें हैशटैग यूज होगा सोशल मीडिया में, हमारी छोरी छोरों से कम है के? हाँ भाई, छोरों से कम है, क्योंकि लड़के छिनराई करने में विश्वास करते हैं, पढ़ाई में नहीं। आप वैकेंसी मत दो, लेकिन लड़के पढ़ाई भी नहीं करें। सब्सक्राइबर्स, जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं और आपको बुरा लगा हो, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, मुझे एंटरटेनमेंट में विश्वास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और वीडियो देखिए। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।